जो है 7 नंबर का है, तो 4 नंबर को रिपीट न करते हुए वही सारी बातें हमारी 7 नंबर में आने वाली है, तो उसको रिपीट करने में कोई समय व्यतीत करने की हमको जरूरत नहीं है। तो हमने पहले मंगल में देखा कि दिन दिन सो हंस जीव मानव तन पाए के, और साहेब को दिन रात गयो नर गाय के, इसका अर्थ हमने देखा। फिर दूसरा हमने देखा कि धर मानव अवतार न गायो राम को, गया वे जमारे हार चला जन्म धाम को, इसका भी हमने देखा अर्थ। फिर तीसरा मंगल देखा कि सुन जो सब नर नार भजन सो कीजिए, हंस चलो घर आद घोड़ा वो दीजिए। फिर 4 नंबर का हमने मंगल देखा कि सूच धरणी अपसूच तेज ही सूच है, जा बेटा मड़मेड़ सबे ही मूच है। तो हम यहाँ तक आए थे कि सभी स्त्री, गुरु महाराज कहते हैं कि सभी स्त्री सुनो, स्त्री पुरुष, कि जीव जब आदि घर को जाता है तब भजन करना है, और देही को बैकुंठी में बैठा कर लेके जाना है, बैकुंठी में उसको विराजमान करना है, उनकी प्रदक्षिणा करनी है, प्रणाम करना है, हरियश का गायन करना है, अगर चंदन को लाकर उसके मस्तक के ऊपर तिलक लगाना है, और फिर वो जो केसर है उसके छिड़कना है, गुलाल लगाना है, बैकुंठी खूब सजाना है, मशाल जलाना ही है, और इस प्रकार जहाँ दग्ध क्रिया करनी है वहां तक ले जाना है। ऐसे करने से करतार जो है बड़ा सुख पाएगा, और जाने वाले हंस को भी उसका गुण होगा, और इस तरह जो विधि करता है उसको भी यश प्राप्त होगा। तो गुरु महाराज ने भी बताया कि जो मृतक के बाद में मृतक के लिए नहीं रोते वो स्त्री पुरुष धन्य है, वो गांव भी धन्य है, वैकुंठी निकली हुआ मनुष्य भी धन्य है। संसार में 2 बातें बताई कि एक शुभ यानी रोने की, अशुभ यानी रोने की, और शुभ यानी भजन करने की। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इन दोनों चालों में जो असल और सत्य है वही चाल करनी चाहिए। तो प्रत्यक्ष रूप में गुरु महाराज यही बता रहे हैं कि सत्य जो चाल है वो सभी कोई कर सकते हैं। वही बात जो है हमारे गरुड़ पुराण में आई है। तो फिर आगे हमने देखा कि इस तरह से हम बैकुंठी को वहां लेके जाते हैं। फिर धरणी धरणी है, अप यानी तेज है, धरणी है, अप यानी पानी है, तेज भी सुच्च है यानी पवित्र है। इनकी भेंट होने पर सभी जो मल है उसका नाश हो जाता है, पवन भी शुच है, आकाश भी शुच है, करतार भी पवित्र है। ऐसा कर कर मुंह से हर हर करके चिता को चारों से आग लगा देना है। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि हर हर करते हुए अग्नि देने से सभी दोष जो है मिटकर टल जाते हैं। फिर धरनी से हमको विनती करनी है कि तुम्हारे सिर के ऊपर ये हमने जो रची यानी चिता जो हमने रची है उसका दोष हमको मत देना। यहाँ कोई देव द्रुग छल छिद्र अगर जो है तो यहाँ से दूर चले जाओ, और हे राम जी कृपा करके तुम यहाँ पर आओ। इस प्रकार से दग्ध भूमि पर ये विधि करना चाहिए, ऐसा आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं। फिर आगे 5 नंबर का मंगल जो है हम शुरू करना जा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं, दीन दीन सो हंस भाग, विषय सब पालिया, मरत लोक में आय, कारज कर चालिया, देवलोक के माय, आनंद सो होत है, आज विसन को लोक, बाट सो जोत है,
दिन दिन हो पूर्ण आज, हंस सो आवसी, मरत लोक हर गाय, बहुत सुख लावसी। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उस हंस का जीव, यानी उस हंस का यानी जीव का भाग्य धन्य है कि जिसने इंद्रियों के सभी विषय रोककर, यानी विषय रस लेना बंद करके मृत्यु लोक में आकर अपना कार्य करके चले गए, वे धन्य है। आज हमारे रास्ते के सभी देवलोकों में सभी को आनंद हो रहा है, इसीलिए वे देवलोक आनंद मना रहे हैं। और आज विष्णु के लोक में सभी राह देख रहे हैं। विष्णु के लोक में लोगों से विष्णु कह रहा है कि आज ये पल जो है बड़ा धन्य है। अपने लिए ये पल इसलिए धन्य है कि आज वो हंस आएंगे कि जिन्होंने मृत्यु लोक में हर नाम का गायन करके अपने साथ बहुत सुख लाए हैं। क्या कहते गुरु महाराज? देवलोक के माय आनंद सो होत है, आज भीषण को लोक बाट सो जोत है, दिन दिन हो फूल आज, हंस सो आवसी, मरत लोक हर गाय, बहुत सुख लावसी। देवलोक में आनंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो संत जाएगा उसका जो अमर विमान जाएगा वह विष्णु लोक देवलोक के ऊपर से जाएगा। वह विष्णु का जो बैकुंठ है वहां पर विष्णु भी इस हंस का इंतजार कर रहा है, क्योंकि विष्णु वहां के लोगों से कहता है, विष्णु के लोगों में से, कि आज वो हंस यहाँ पर आने वाले हैं कि जिन्होंने मृत्यु लोक में उस परमात्मा के नाम का गायन करके अपने साथ बहुत सारा सुख लाकर वे अमर लोक में जा रहे हैं। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, यू हर जो वे बाट, ज्ञान सुन जो ये, जो चावो सुख चैन मति कोई रोइए, रोया जम का दूत दौड़िया आवसी, धर्मराय के द्वार घेर ले जावसी, मानो वचन हमार सही कर लीजियो, छाड़ जगत की रीत भगत राह कीजियो, जुग चाला सूझोय, हंसो दुख पावसी, कह सुख देव सब साध, गुनो सिर आवसी। देखिए आगे गुरु महाराज कहते हैं कि इस तरह से सभी आज मेरी राह देख रहे हैं। यानी देखिए ये जो वर्णन गुरु महाराज ने यहाँ पर किया है, जब गुरु महाराज अमर लोक जाने के लिए निकले थे
उन्होंने ये जो मंगल है, ये मंगल जाने से पूर्व 2 घंटे पहले बोले, ऐसा एक जगह पर वाणी जी में उल्लेख है। और कई संतों का मत ऐसा है कि 2 दिन पहले बोले हैं। तो 2 दिन पहले जो है गुरु महाराज ने बैकुंठी तैयार की थी, ऐसा एक मत प्रवाह है। और क्योंकि वहां पर सुतार को बुलाया, बैकुंठी तैयार की, उसमें बैठकर देख लिया, और जाने से 2 घंटे पहले यह जो बातें है, यह गुरु महाराज नौ मंगल बोल के गए, ऐसा एक सेठ साहब की वाणी जी में वर्णन है। तो गुरु महाराज अपने स्वयं के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि इस तरह से सभी मेरी राह देख रहे हैं, यानी गुरु महाराज की राह देख रहे हैं। अब गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान सुनकर देख लो, यदि तुम सुख चैन चाहते होंगे तो कोई भी मत रो, यदि तुम रोगे तो तुम्हारा रोना सुनकर यम यहाँ दौड़कर आएंगे और तुम्हारे रोने से धर्मराय के दरबार में घेर ले जाएंगे। इसलिए मेरा जो वचन है, यानी कहना मानकर सही बात जो है सही कबूल कर लो। तो यह जगत की चाल जो है, रोना चिल्लाना छोड़कर भक्ति की राह जो है यानी भजन करना, यह रत कीजिए, यह रीति कीजिए। इस जगत की चाल से यानी रोना पिटना करने से हंस को यानी जीव को दुख मिलेगा। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं, मैं भी कहता हूं और सभी संत कहते हैं कि मृतक के लिए रोने से रोने वाले के सिर के ऊपर गुनाह का बोझ होता है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि मैं भी कहता हूं और सभी संत कहते हैं कि मृतक के रोने के लिए रोने वाले के सिर के ऊपर गुनाह का बोझ होता है। तो देखो गुरु महाराज यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, मानो बचन हमार सही कर लिए, छाड़ जगत की रीत भगत राह कीजिए। जुग चाला सुजोय हंसो दुख पावसी, कै सुख देव सब साध गुनो सिर आवसी। आन धर्म दीन चार उपज खप जाय है, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुग माय है। अंत समय लग जोय भगति में आवसी, जाको आगुण होय नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महाहर गावियो, अंत समय में भूप महाहर गावियो, गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आन धर्म दिन चार उपज खप जात है, ब्रह्म भगत अर भेद अटल जुगमाय है। ये जो अन्य यानी दूसरे धर्म जो है, यानी केवल ज्ञान विज्ञान छोड़कर, वह सत्स्वरूप विज्ञान छोड़कर अन्य दूसरे जितने भी धर्म संसार में है, ये उत्पन्न होते हैं और मिट जाते हैं, उपजते हैं और खपते हैं, यानी 4 दिन रहते हैं।
फिर मिट जाते हैं। लेकिन यह ब्रह्म भक्ति यानी यह सतगुरु की भक्ति और भक्ति करने वाला भक्त भक्ति का भेद जानने वाले जो संत है ये जगत में अटल है। ब्रह्म भगत हर भेद अटल जुग माय है। अंत समय लग जोए भक्ति में आवसी जाको आगुण होए नरक नहीं जाओसी। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अंत समय तक भी भक्ति में आया तो उस भक्ति का यह गुण होता है कि भक्ति में आया हुआ मनुष्य नरक में नहीं जाएगा। क्या कहते गुरु महाराज? अंत में लग जोय भक्ति में आवसी जाको ओ गुण होय नरक नहीं जावसी। यह भक्ति का गुण है कि वह नरक में नहीं जाएगा। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं अंत समय में भूप महाहर गावियो गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। दिवस राम परीक्षित हालियो विष को मुगत में मारियो दलिपत मोहरत धोय रट्यो है राम ने गयो है जलम वो जीत सीधायो राम ने अजामेड़ अंत काल जमदूता मारियो कह सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। देखो गुरु महाराज ने बताया कि ये अन्य धर्म जो है ये 4 दिनों के हैं, ये उपजते हैं और खप जाएंगे, लेकिन जगत में अटल क्या है? तो ब्रह्म भक्ति, भक्ति करने वाले जिनके पास भक्ति का भेद है वो, ये जो है ये जगत में अटल है। अगर कोई अंत समय में भी अगर भक्ति में आता है तो उस भक्ति का ये गुण है कि वो नरक में नहीं जाता। फिर इसके लिए गुरु महाराज ने कोई उदाहरण बताया कि अंत समय भूप महाहर गावियो। एक राजा था, क्या कहते गुरु महाराज, कि अंत समय में एक काशी का राजा था, उसने हर नाम का गायन किया जिससे उसका नरकवास छूटकर वह परम पद में गया। अब उसकी जो कथा है वो कथा यहाँ पर सेठ साहब कहते हैं कि काशी का जो राजा था वह बड़ा कर्म विलासी था, अन्य देवों की उपासना करने वाला था। उसके कुकर्म के कारण उसकी 101 पीढ़ियों के जीवों का विनाश होकर उस राजा को अंत समय में यम ने गले में फांसी डालकर राजा का प्राण निकाला और उसकी 101 पीढ़ियों के जीवों सहित उस राजा को नरक में डाल दिया। अब उस राजा के कारण कुल के जो लोग थे नरक कुंड में हाहाकार कर रहे थे। वे उसके कुल के लोग जो थे अपने अपने सुकर्मों से, कोई देवलोक में था, कोई विष्णु के वैकुंठ में था, कोई स्वर्ग में था, ऐसे अच्छे अच्छे जगह पर बैठे थे। लेकिन इस राजा के कुकर्म के कारण एक एक जो उसके पूरक पुरखे थे उनको नरक में जाना पड़ा उनको, और जाने से वे सभी हाहाकार कर रहे थे। अब उसी समय वहां से सप्तर्षि जो थे वे यमपुरी से जाते समय उनके कानों पर ये
नरक कुंड का हाहाकार जो है ये सुनाई दिया। तब सप्तर्षि कहने लगे कि आज यमपुरी में इतना कलहल क्यों है। अब वहां वो देखने के लिए उतरकर नर के जीवों से उनसे पूछा। तब वे नर के जीव बोले कि हम सभी अच्छी जगहों पर बैठे हुए थे, परंतु हमारे कुल में एक ऐसा दुष्ट उत्पन्न हुआ कि वो अपने कुकर्मों के कारण हम सभी को लेकर नरक में पड़ा है। तो सप्तर्षि बोले कि उस एक ने कर्म किया और तुम सबको भोगना पड़ता है, तो हम तुम्हें नरक कुंड से निकाल देंगे। ऐसा उन नरक के लोगों को आश्वासन देकर सप्तर्षि जो है वे धर्मराय के पास आए और बोला कि धर्मराय, तुम्हें न्याय करने के लिए अगर रखा गया है तो तुम न्यायी कहाँ हो। तुम तो अन्याय कर रहे हो। तुम्हारे मन को जो अच्छा लगा ऐसा तुम कर रहे हो। कर्म किसी ने किया और भुगत कोई दूसरा रहा है, ऐसा तो आज तक हमने नहीं सुना। अब एक दुष्ट ने कर्म किया तो उसके बदले सभी को नरक में डाल रहे हो, ये कैसा न्याय है। तब धर्मराय डर गया। उसको लगा कि ये कोड़ो मुनि के जैसा मुझे श्राप दे देंगे, इसलिए वो डरकर बोले कि मुझे आप लोग झूठा जानते होंगे तो आप देवर्षि नारद से पूछ लीजिए। ये जो बात है ये दो वेदों में भी कही गई है। अब उन्होंने यानी सप्तर्षियों ने नारद से पूछा तो नारद ने कहा कि ये बात तो वेदों में कही गई है। तब ऋषियों को विश्वास हुआ। फिर सप्तर्षि ने नारद जी को पूछा, अब हमने तो उन लोगों को आश्वासन देकर दे दिया कि हम तुमको नरक कुंड से निकलवा देंगे, तो अब क्या करना। कोई दूसरा उपाय जो है वो हमको बताओ। तब नारद जी बोले कि दूसरा तो कोई उपाय दिखाई नहीं देता, परंतु ये जो यमराज जो है ये क्या करते हैं कि पापी जो होता है इस जगत में उसको उसके उम्र से 1 वर्ष पहले ही यहाँ पर लेके आते हैं, उसको भोग भोगवाते हैं। तो हो सकता है उस राजा को भी 1 वर्ष पहले जरूर लाए होंगे, इसलिए उसका कागज जो है कार्यालय से मंगाओ, यानी जो चित्रगुप्त के पास में जो खाता होता है उससे उनका लेखा जोखा मंगाओ। अब जब उसकी मिसाल आई तो देखा तो राजा को 1 वर्ष पहले लाया था। तब सप्तर्षि ने धर्मराय से कहा, अरे लिखी हुई जो श्वास है उसमें तो एक भी श्वास कम नहीं हो सकती, फिर उसको 1 वर्ष से तुम पहले कैसे लेके आए। तब धर्मराय बोला कि मुनि लोग, आप लोग ये हट छोड़िए। मैं पापी को 1 वर्ष पहले लाता हूँ और पुण्यवान को 1 वर्ष अधिक रखता हूँ, ये हमारी यहाँ की रीति है। तब सप्तर्षि ने बोला कि हम तो उनको यानी उनके जो पुरखे हैं उनको तो नरक से निकालने का हमने वचन दिया है। अब उनका ये जो वचन है ये तो हमारे ऊपर कर्ज हो गया। तब धर्मराय ने उनकी बात मान ली। तो एक काम उन्होंने कहा कि ये जो जीव है इसको तुम लेके जाओ। फिर एक ऐसी रीति होती है राजे रजवाड़ों में कि जब तक राजा का कोई वारिस गद्दी पर जब तक नहीं बैठता तब तक उस राजा के शरीर को नहीं जलाते। अब ये जो रीति है सभी जगह पर है, तो इसलिए राजा का जो शरीर था वहां पर कायम था मृत्यु लोक में। फिर सप्तर्षियों ने एक काम किया कि राजा को जीव से कहा कि तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे कुकर्मों की वजह से नरक में पड़े हैं, तुम स्वयं अपने आंखों से देख रहे हो। अब तुम एक काम करो, तुम्हारे जाने पर तुम्हारे दरवाजे पर जो भी संत खड़ा होगा उसे तुम गुरु बनाकर भक्ति करो। तुम्हें 1 वर्ष के लिए कि हम यहाँ से भेज रहे हैं। और इधर नारद जी से सप्तर्षि ने कहा कि एक काम करो, तुम इसके दरवाजे पर जाकर खड़े रहो, 1 वर्ष तक इससे भक्ति करवाओ। तब तक ये राजा यानी राजा को एक बात बताई कि तुम नीचे जाकर देखो कि जो तुम्हारे दरवाजे पर कोई साधु होगा उसको तुम गुरु बनाओ, और इधर नारद से कहा कि तुम जाकर इनसे भक्ति करवाओ। अब ऐसा जब हुआ तो उस जीव को तो मृत्यु लोक में भेजा गया। अब जैसे ही वो जीव उस राजा के शरीर में प्रवेश किया तो राजा जो है उठकर खड़ा हो गया। तो राजा ने
कहा कि एक काम करो, दरवाजे पर कौन है जरा उसको लेके आओ। तो दरवाजे पर जब देखा गया तो वहां पर एक साधु यानी नारद लोगों को वहां पर दिखा। तो लोग जो है उसको राजा के पास लेके आए। तब राजा नारद का शिष्य बन गया और नारद ने राजा को राम नाम का जप करने के लिए कहा। फिर राजा उसी तरीके से भक्ति करने लगा। फिर उसने अपने देश के प्रजा का जो कर है वो माफ कर दिया, सभी से भक्ति करना शुरू कर दिया। तो ये जो उदाहरण सेठ साहब ने यहाँ पर लिखा है, तो ये अंत समय में भक्ति में आने के कारण उसका नर्क छूट गया और राजा को मुक्ति मिल गई। गुरु महाराज यही बताते हैं कि अंत समय लग जोय भगति में आवसी को ओ गुण होय नरक नहीं जावसी। अंत समय में भूप महाहर गावियो गयो नरक विष छूट परम पद पावियो। अब ये राजा की हमने कथा दिखी। अब आगे गुरु महाराज कहते हैं 7 दिवस रट राम परीक्षित हालियो ऋष को मेट्यो सराप मुगत में मालियो दलिपत मोहरत धोय रट्यो है राम ने गया है जलम वो जीत सीधायो धाम ने। अब देखो गुरु महाराज ने तो इस राजा की बात हमको बता दी कि उस राजा का नरकवास छूट गया और उसकी वजह से जो नरक में जो जीव और उनके पुरखे जो अटके हुए थे उनका भी नरकवास जो है वह छूट गया। और फिर गुरु महाराज ने ये भी कहा कि परीक्षित राजा का उदाहरण गुरु महाराज दिया। अब उसको तो 1 साल का समय था। अब कोई कहेगा कि 1 साल भक्ति करने से मुक्ति होगी, लेकिन परीक्षित राजा का उदाहरण भी गुरु महाराज बताते कि उसके पास तो सिर्फ 7 ही दिन रह गए थे, वो 1 वर्ष कहाँ से लाएगा? क्योंकि परीक्षित राजा की जो मृत्यु हुई थी वो तो सर्प के काटने से हुई थी। सर्प के काटने से मरने वाले की गति नहीं होती, ऐसा कहते हैं। परीक्षित राजा ने तो 7 ही दिन में राम नाम का रटन करके ऋषि का जो श्राप है वो मिटाकर मुक्त हो गया। अब आप कहोगे कि उसके लिए 7 दिन लगते हैं क्या? परीक्षित राजा के पास तो 7 दिन थे, लेकिन जो शटवांग राजा था, दलीपत जो राजा था, वो 7 दिन कहाँ से लाएगा? उसके तो पास तो बस यानी 2 मुहूर्त बचे थे। 2 मुहूर्त यानी 1 घंटा 36 मिनट। अब उसकी भी एक कथा है कि कहते हैं कि जो दलीपत जो राजा था वो देवताओं को मदद करने के लिए स्वर्ग में गया था। यानी ये जो बातें हैं जो बताई गई है ये सतयुग त्रेता युग ऐसे इन युग की बातें गुरु महाराज उसका दाखला यहाँ पर दे रहे हैं कि यहाँ के मृत्यु लोक के जो राजा थे वो स्वर्ग में जाते थे, देवताओं को मदद करते थे, वहां से वापिस आते थे। जैसे ये नासिकेत जो है स्वर्ग में जाकर देख कर आए, ऐसे कुछ उदाहरण पहले के हैं अच्छा युगों के। ये कलयुग में तो ये बातें पॉसिबल नहीं है। गुरु महाराज तो यानी अथ से लेकर तो इति तक जानते हैं, इसलिए गुरु महाराज उन बातों का सहारा लेकर यहाँ पर कुछ उदाहरण बताते हैं गुरु महाराज। अगर ऐसा नहीं करते तो वो राजा को उदाहरण नहीं बताते, परीक्षित राजा की बात नहीं बताते, दलीपत की बात नहीं बताते, जैसे अजामेल की बात नहीं बताते। अजामेल तो अभी अभी हुआ था। तो गुरु महाराज तो चारों युगी की बात बताते हैं, इसीलिए वो जो दलीपत का जो उदाहरण है वो गुरु महाराज ने बताया कि देवता जो है वो दैत्यों से युद्ध हार गए थे,
तो शटवांग राजा जो है, दलीपत राजा जो है, वो देवों की मदद करने के लिए उनसे उनकी तरफ से लड़ने के लिए गया था और शटवांग राजा ने युद्ध करके दैत्यों को हरा दिया था, देवताओं को विजयी कराया। तब इंद्र देवता बड़ा प्रसन्न हो गया और उस शटवांग राजा से कहने लगा कि कोई वरदान मांगो। अब राजा के मन में आया कि ये मुझे क्या वरदान देगा, इनको तो राक्षसों ने हराया था, मैंने इनको जिता दिया, अब ये इनसे मांगू तो क्या मांगू। ऐसा मन में राजा सोचकर बोला कि अब थोड़े से जीने के लिए मैं क्या मांगू। अब तब इंद्र बोला कि राजा, तुम थोड़ा जीना कहते हो, परंतु तुम्हारा जो जीवन है वह बिल्कुल थोड़ा रह गया है, यानी बिल्कुल 2 मुहूर्त में तुम्हारा मृत्यु होने वाला है, यानी 1 घंटा 36 मिनट तुम्हारा मृत्यु होने वाला है। अगर कुछ मांगना है, वरदान मांगना है तो मांग लो। तो राजा ने कहा कि एक काम करो, मेरे को अयोध्या में भेज दो। तो देवों ने एक ही क्षण में उसको अयोध्या में पहुंचा दिया। वहां पर राजा जो है वशिष्ठ के सामने रोने लगा। तब वशिष्ठ गुरु बोले कि हे राजा, तुम रण से भाग के आए हो क्या, कहीं देव हार तो नहीं गए, या तुम्हारे पीछे दैत्य लगे हैं। तो राजा बोला कि ऐसी बात कुछ नहीं है, रण क्षेत्र से मैं भाग के नहीं आया हूँ, मैंने देवों को जिता दिया है, उनका विजय हुआ है, मेरे पीछे दैत्य भी नहीं लगे, परंतु मेरा अंत समय जो है वो नजदीक आ गया है। लेकिन मैं भक्तिहीन होने के कारण ये मनुष्य जो है ये तो मैं हार बैठा हूँ। तब वशिष्ठ ने सोचा कि अब इतने समय में ना तो कोई योग मैं इसको बता सकता हूँ, ना तो यज्ञ करवा सकता हूँ, ना तो तपस्या आदि कुछ करवा सकता हूँ। इसलिए वशिष्ठ ने उनको कहा कि काम करो, तुम राम नाम का जप जपो और राम शब्द में ध्यान लगाओ। अब ऐसा कहा तो राजा ने उसी प्रकार से राम शब्द में अपना ध्यान लगा लिया और उसका जो हारा हुआ जन्म जो है वह जीत लिया। हाँ? तो गुरु महाराज वही उदाहरण बताते हैं, दलीपत मोहरत धोय रट्यो है राम ने, गया है जलम वो जीत सिधायो धाम ने, अजामेळ अंत काल दूता मारियो, कहे सुख देव हरि नाम लेत समतारियो। अब देखो कोई ऐसा कहेगा कि वो जो राजा था उसके पास 1 साल था, फिर अगर तुम परीक्षित राजा की बात कहोगे तो उसके पास में 1 सप्ताह था, शटवांग की बात अगर कहोगे तो उसके पास 2 मुहूर्त थे। हाँ? लेकिन अजामेल, अरे अजामेल का उदाहरण ऐसा है कि गुरु महाराज कहते हैं कि उसको तो अंत काल में यम ने उसके गले में फांसी डाल दी थी, यमदूत उसे मारने लगे, तब अजामेल ने उसका जो लड़का था उसका नाम था राम नारायण, तो जैसे ही यम ने उनके गले में फांसी डाली तो अपने बच्चे को उन्होंने पुकारा कि राम्या धाव, राम्या धाव, है ना, राम्या आजा, देख मेरे को ये यमराज ने पकड़ लिया। अब ऐसा कहते ही उसके मुंह से रक्कार और मक्कार निकला। ऐसा उनके मुंह से निकलते ही पार्षद आकर यमदूतों से उन पार्षद ने छुड़ाया और अजामेल का उद्धार किया, यानी गति हो गई। अभी अजामेल की जो पर्ची है ये रत्न संग्रह में है। तो आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि उसी तरह से नाम लेते ही अजामेल का तारण हो गया। गुरु महाराज ने तो वो पद लिखा है, देखो बढ़िया, कौन सा, राम कहत समतिरिया हो, वे अंत कहा नहीं फिरिया हो, राम कहत समतिरिया हो, वे अंत कहा नहीं फिरिया हो, अजामेळ सो कब कुल राख्या, अजामेळ सो कब कुल राख्या,
कद तन साझी तिरिया हो, कद तन साझी तिरिया हो, वेश्याशील किसे दिन पाळा, वेश्याशील किसे दिन पाळा, विमानता की दीव तरिया हो, चंचल चोर गौरीशी मार्या, चंचल चोर गौरीशी मार्या, द्रव पराया हरिया हो, चोरा को शिर काटत भेळ्या, हर हर नाव उचरिया हो, घाट मकूतब पार पहुती, घोड़े का रंग फिरिया हो, लोधे धर्म दया कद पाड़ी, लोधे धर्म दया कद पाड़ी, पकड़ प्रभु बस करिया हो, झूठा फल शबरी का खाया, झूठा फल शबरी का खाया, कबचों का चित धरिया हो, जड़ती अगन में मिनिया राख्या, जड़ती अगन में मिनिया राख्या, राम पुकारी सिरिया हो, गीता से ना सजन कसाई, गीता से ना सजन कसाई, पतत अनेक तिरिया हो, के सुख राम नाम है ऐसा, के सुख राम नाम है ऐसा, करनी भी ना उधरिया हो। देखो गुरु महाराज ने यहाँ पर पूरी बिल्कुल एक लिस्ट गिनवा दी कि राम कहत सम तिरिया हो, वे अंत कहा नहीं फिरिया हो। अजामिल की बात बताई कि उसने कोई क्रिया तन से कभी साध्य नहीं की। गुरु महाराज ने एक उस नगर वधु का उदाहरण बताया कि वेश्याशील कदे पाला, लेकिन उसके लिए विमान उतर गया। वो जो गऊ का चोर था, यानी गैया चुराई थी, चंचल चोर था, तो ऋषि को उसने मारा था, तो उसका द्रव्य जो है वो ले लिया था। अब उदाहरण और गुरु महाराज ने बताया, घाटम का उदाहरण बता दिया, फिर लोधे का उदाहरण बताया कि उसने दया कभी नहीं पाली, लेकिन फिर भी प्रभु को पकड़ के वो पीटते पीटते लेकर आया था उधर से। फिर राम जी का उदाहरण बताया कि उन्हें तो कभी चौका नहीं किया, लेकिन शबरी का झूठा फल खा लिया। फिर वो इसका उदाहरण बताया श्रीयादे का, श्रीयादे कुमारी प्रहलाद की गुरु, उसने तो जलते भट्टी में वो बिल्लियां रख दी थी और वहां पे राम नाम करने के लिए बैठ गई, तो जलती भट्टी में से जो मटका निकाला उसमें से वो बिल्लियां बच गई थी। किता का यानी उदाहरण दिया, सजन का सही का उदाहरण दिया। तो ये जो है गुरु महाराज जो उदाहरण यहाँ पर बता रहे हैं हमको, ये किस लिए बता रहे हैं कि गुरु महाराज कहते हैं कि अंत समय में लो भगति में आवसी, जाको ओ गुण होय नरक नहीं जावसी। ये जो उदाहरण बताया गुरु महाराज ने, भले ही ये परम पद में नहीं गए, भले ही इनका आवागमन नहीं मिटा, लेकिन यमदूतों के मुंह से ये बच गए, यमदूतों के फांसी से ये बच गए, और जो यमदूतों से पीटे जाने वाले थे,
यमदूतों से आकर देवलोक के जो दूत होते हैं उनसे छुड़ा लेते हैं और यम का जो त्रास है वो जीव का बच जाता है। ये गुरु महाराज को यहाँ पर बता रहे हैं। जैसे राजा का उदाहरण बता दिया, जैसे परीक्षित राजा का उदाहरण बता दिया, जैसे दलपत राजा का उदाहरण बता दिया, अंत अजामेड़ का उदाहरण बता दिया। तो गुरु महाराज ये जो बता रहे हैं, गुरु महाराज ये अंत समय में भी अगर कोई भक्ति में आता है तो उस भक्ति का ये फल है कि वो नरक में नहीं जाता। अब उसको भक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, उसको सद्गुरु मिलेंगे, वो राम नाम करेगा, फिर पूरब के 6 कमल, पश्चिम के 6 मगल छेदन करेगा, 10वां द्वार खोलेगा, अमर लोक में जाएगा, ये बातों का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है। गुरु महाराज को ये नाम की जो महत्ता है, अंत काल में भी अगर आप राम, इसीलिए रीति है, क्या रीति है कि अंतिम समय में मुंह से राम नाम बोलवाते हैं। आज भी अपने पुरखों से पूछो आप लोग कि अंतिम समय में कोई ये नहीं कहते कि तुम महामृत्युंजय मंत्र जपो, तुम ये नहीं कहते उसको कि तुम कोई और गायत्री मंत्र जपो। क्या कहते हैं? अरे भाई राम बोल, मुंह में से राम बोल, क्योंकि ये राम नाम बोलने से अंत समय में यमदूत नहीं आता और जीव की जो है वो गति हो जाती है। तो गुरु महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार से नाम लेने से अजामिल को तार दिया। अब देखिए अगला मंगल है। गुरु महाराज कहते हैं, जाग जाग धर जाग, शेष जगाइयो, उतर जग में खेल रम घर आइयो, ले जो सार संभाल, गर्भमती दीजियो, तम प्रगट पांचु देव सबे सुन लीजियो, ब्रह्मांड पवन तेज अपधर मानिए, औगण इसका छाड़ आपनो जानिए, समर्थ सामी राम सुनो सत साइया, चेतनंस संभाल लेवो हर माइया, सब जीवा की राम रक्षा तुम कीजियो, अगन दाग को दोष हमें मत दीजियो, पांच तत्व के माय आप ही आप हो, कह सुख देव तुम राम जाप ही जाप हो। देखो जो हमने 4 नंबर का जो मंगल देखा कि वहां हमको जाना है बढ़िया उस वैकुंठी को लेकर, कर नाटक बहु भात मजर लग जावना। फिर वहां जाने के बाद हमको ये कहना है कि धरती जो है वह पवित्र है, पानी जो है वह भी पवित्र है, अग्नि जो है वो भी पवित्र है, उसके बाद में पवन जो है वो भी पवित्र है, करतार भी पवित्र है, और हर हर करके वहां पर हमको दाग लगाना है। तो उससे पहले वहां जाने पर हमको क्या करना है कि वहां जाने से हमको धरती से जो है कहना है कि हे धरती माता तुम जागृत हो जाओ। सिर्फ धरती को जागृत करना है क्या? नहीं, गुरु महाराज कहते हैं, जाग जाग धर जाग, शेष जगाइयो, इस धरती को जिस शेष ने अपने सिर के ऊपर धारण किया है, यह 50 कोटि योजन पृथ्वी जिस शेष ने अपने
सिर के ऊपर धारण किया है, धरती को तो कहना ही है कि तुम जागृत हो जाओ, और उसके नीचे जो पाताल में जो शेष है, उस शेष को भी जागृत करना है, उसको भी कहना है कि तुम जो है ररंकार की ध्वनि कराओ, और तुम धरती से कहो कि ये जो तुम्हारा पुत्र जो है, यह जगत में खेलकर लौटकर घर पे आया हुआ है, क्योंकि ये जो शरीर जो है, यह पृथ्वी से पैदा हुआ है और पृथ्वी में पुनः मिलने के लिए आ गया। अब ये संसार जो है, ये संसार में मिलने के लिए, यानी वो संसार में खेलकर ब्रह्मांड होकर अपने घर पे आया है। अब इसका संसार, इसका जो सार है, ये सार तुम संभाल करो, दोबारा इसको गर्भ में मत दे दो। और जो पांचों देव प्रकट है, वो उनको भी विनती करनी है कि पांचों देव आप भी सुनो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तुम ये बात इसको मानो कि जिस पांच तत्व से यह शरीर पैदा हुआ था, तो इसका जो अवगुण है, ये अवगुण छोड़कर ये पांच तत्व से पैदा हुए तुम्हारे शरीर को तुम्हारा समझकर तुम्हारे अंदर अपना अपना भाग जो है वो मिला लो। पृथ्वी तत्व जो है वह पृथ्वी में मिला लो, आकाश तत्व जो है वह आकाश में मिला लो, वायु तत्व जो है वो वायु में मिला लो। इसी प्रकार से पांचों देव जो है प्रकट हो जाओ, और अपना अपना जो तत्व है अपने में तुम उसको संभालो। फिर इस देह का आकार भाग जो है कि वह अपने अपने इसमें चले जाएगा। फिर गुरु महाराज कहते हैं कि समर्थ स्वामी राम सुनो सत साइया, चेतनंस संभाल लेवो हर माइया, सब जीवा की राम रक्षा तुम कीजियो, अगन दाग को दोष हमें मत दीजियो, पांच तत्व के माय आप ही आप हो, कहे सुख देव तुम राम, तुम्हें ही जाप हो। अब देखो, धरती से विनती करनी है, उसके बाद शेष को जगाना है, पांचों तत्वों को जगाना है, उनसे कहना है कि ये सारे जो तुम्हारे तत्व है तुम्हारे अंदर मिला लो, इसका अवगुण जो है इसको तुम छोड़ दो। और गुरु महाराज कहते हैं कि वहां पर विनती करनी है कि हे समर्थ स्वामी, हे राम तत्वसाई स्वामी, आप भी सुनो। इसमें अब बचा क्या है, जब पांच तत्व चले गए तो इसमें जो चैतन्य हंस यानी जो जीव था, उसको संभाल कर आप में मिला लो, उसका तुम संभाल करो, वापिस इसको गर्भ में मत भेजो। अब यहाँ पर हम जो दग्ध क्रिया करेंगे यानी अग्निदाह करेंगे, तो सभी जीवों की रक्षा जो है राम जी आप करो, और अग्नि दाग देने का जो दोष है वो हमको मत दो, क्योंकि पांचों तत्वों में तो आप ही हो। आदि सदगुरु तुकाराम जी महाराज कहते हैं कि आप ही जाप हो, यानी आप ही जापता करने वाले हो, क्योंकि ये पांच तत्व भी तुम्हारे हैं, ये 25 प्रकृति भी तुम्हारी है, 3 लोक भी तुम्हारे हैं, 14 भवन भी तुम्हारे हैं, 3 ब्रह्म भी तुम्हारे हैं, उसके 13 लोक भी तुम्हारे हैं। यह जो शरीर है पांच तत्व का, ये भी तुम्हारा है, इसमें का जो चेतन हंस ये भी तुम्हारा है। अब इसको हम अग्निदाग यहाँ पर दे रहे हैं। इसके अग्नि से जो कोई जीव जंतु यहाँ पर, यानी हवा के हो, जमीन के हो, या वायु जो भी हो, तो इसका जो इनसे जो नुकसान उनका होगा, तो उसके लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि पांच तत्वों में आप ही हो। फिर आगे गुरु महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं गुरु महाराज कि हंसा छाड़ो निजुग को नेह, जगत सु तोड़िए, सतगुरासु कर हेत
साहेब दिस जोड़िए, विष प्याला सब छोड़, अमी रस पीजिए, तन मन दिल को साच साहेब को दीजिए, मान हमारी बात कहूँ समझाय वो मोसर दिन आज बोर नहीं पायबो, अब के चूक को डाव घणो पिसतावसी, लख 84 के माय मार बहु खावसी, समझ समझ मन माय भजन सुलागिए, काल भवे सिर तोय नींद सुजागी, चेते क्यों निगिवार ज्ञान सुन जोइए, कहे सुख देव जी तोय जलम क्यों खोइए। आदि सदगुरु, सर्व आत्माओं के सदगुरु, सर्व सृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज सभी जीवों से कहते हैं कि इस जगत का स्नेह छोड़ो, अरे इस संसार से नाता तोड़कर सदगुरु से प्रीत करो। सदगुरु से प्रीत करना ही साहेब के तरफ संबंध जोड़ना है। हंसा छाड़ो ने जुग को नेह, जगत सु तोड़िए, और सतगुरा सु कर हेत साहेब दिस जोड़िए। विष प्याला सब छाड़ अमीर रस पीजिए, तन मन दिल को साच साहेब को दीजिए। ये विषय रस के सभी प्याले छोड़कर अमीर रस यानी अमृत रूपी राम नाम का रस जो है उसका पान करो। मन के विश्वास से अपना तन मन जो है वो साहेब को यानी मालिक को अर्पण करो। मानो बात हमारी कहूँ समझायबो, ओ मोसर दिन आज बोर नहीं पायबो। गुरु महाराज कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बहुत ही समझा समझा कर कह रहा हूँ, ये जो अवसर है आज का, ये दिन दोबारा कभी नहीं पाओगे। बीते हुए जो पल है, अरे करोड़ों रुपए देंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। आज का यह जो मनुष्य देह का दाव जो है, ये अगर चूक गया तो बाद में पछतावा ही पछतावा है। फिर आगे 84 लाख योनि में बहुत मार खाओगे और पछताओगे। इसलिए तुम समझो और मन में समझकर भजन करने लग जाओ। अरे तुम्हारे सिर के ऊपर जो है काल जो है वो चक्कर लगा रहा है, और तुम किस अज्ञान की निद्रा में तुम सोए हुए हो, जागरूक हो जाओ। अरे गंवार, तुम चेतते क्यों नहीं? ये जो मैं ज्ञान कह रहा हूँ वो ज्ञान सुनकर देखो। आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि ये जो मनुष्य जन्म तुम्हें मिला है उसको व्यर्थ मत गमाओ। फिर गुरु महाराज अंतिम मंगल में कहते हैं, रे मन हर सुढरप, रे मन हर सुढरप, नीच नहीं पूलिए, जिण कियो जुग तोय ताय मत भूलिए। तार्यो तिरण्यो होय, मार्या मर जाइए,
वासी मरत को छोड़ और नहीं गाइए, पल में कर दे राव, निमश में रंग करे, वासी मरत की बात मान तू शंकरे, मैं कहूँ तो यह समझाय, मद नहीं राखिए, कह सुख देव जी तो यह गरीबी दाखिए। श्रीनिवास जी, ये जो सीक्वेंस है ये है सेठ साहेब राधा किशन जी महाराज हिवरा वालों का। तुम आगे पीछे ढूंढोगे आपको मिलेगा नहीं। अच्छा, इसमें मेरी गलती ऐसी है कि मैंने पहले आपको एक सीक्वेंस बता देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, जो भी पद सामने रखा है उसको रखे रखो। और गुरु महाराज क्या कहते हैं देखो, क्योंकि ये सीक्वेंस जो है ये सेठ साहब ने लगाया हुआ है और उसी तरीके से ये वाणी जी में हमने लिया हुआ है। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं यहाँ पर, गुरु महाराज ने ये बता दिया कि हंस जुग का नेह जो है छोड़ो, जगत का जगत सु स्नेह जो है उसको तोड़ो और सदगुरु से हेत करो, विष का प्याला सब छोड़ो और अमीरस जो है उसको पी लो। मैं जो बात कहता हूँ उसको समझो, क्योंकि ये मौसर जो है आज मिला है वो वापस कब मिलेगा कहते नहीं आया था, क्योंकि ये लक 84 में ऐसा ये दांव है कि एक बार अगर ये निकल गया तो वापस नहीं आएगा। इसलिए अपने मन को समझाओ, भजन सुलगो। काल जो है संत कहते हैं ना, तारा सिर पर नाचे झुलमी, काल गफलत में भैया कैसे सोवे। जिनके सिर के ऊपर, जिनके 10वें द्वार के परे सप्त शब्द गर्जना नहीं कर रहा है, वो पक्का समझ लो कि उनके सिर के ऊपर काल गर्जना कर रहा है। इसलिए ये जो अवसर मिला है वो मोसर है, राम भजन को मत कोई गाफिलरी जोरे, कठिन रोग है जामन मरणो। देखो, राम भजन सुलागो रे, यह जन्म मरण का जो चक्र है यही बड़ा कठिन है। क्योंकि गुरु महाराज एक जगह पर कहते हैं, क्या कहते हैं, जम जालम है, जम जालम है, सावधान होय लड़ना रे, अब के मोसर आन बन्यो है, अब के मोसर आन बन्यो है, सुध बुध कारज करना रे, जम जालम है, जम जालम है, सावधान होय लड़ना रे। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि जम जालम है, जम जालम है, सावधान होय लड़ना रे, अब के मोसर आन बन्यो है। ये जो है ये मोसर बना है। गुरु महाराज कहते हैं कि कहते हैं कि आवाज आ रही है? हेलो? हाँ जी, हाँ आ सब रही आ रही यार। हाँ देखो, तो गुरु महाराज जो कहते हैं, जम जालम है, जम जालम है, सावधान हो ये लड़ना रे। यह जो जमराज है बड़ा ही जालिम है। वो क्या करता है, जब जम आनन गर को घेरे, जब जम आनन गर को घेरे, बंद करे वो भाती रे, नव दरवाजा
आणर रूंधे। झांक रहे सब साथी रे लो, जब जम आण नगर को घेरे। सुन मन समझर चेत सवेरो, हर बिन नहीं कोई तेरो रे। सर्व कबीलो पासे बैठो, सर्व कबीलो पासे बैठो। तू मत जाने मेरो रे लो, जब जम आण नगर को घेरे। काहू को बल जोर न लागे, काहू को बल जोर न लागे। बंध्यो जमपुर जावे रे, प्राण बांध जवरो ले जावे। प्राण बांध जवरो ले जावे। काया को कुटुंब जलावो रे, जब जम आण नगर को घेरे। गुरु महाराज कहते हैं, अरे जब यम आकर इस काया नगरी को घेरेगा और बहुत तरीके से इस जीव को बंद यानी कैद करेगा। इस काया नगरी के जो 9 दरवाजे हैं, इन 9 दरवाजों को यम आकर रोक देगा। अब तुम्हारे जो सभी साथी है वो आजू बाजू में बैठे हैं, वो देखते रह जाएंगे और तुम भी सभी साथियों को देखते देखते यम तुमको कैद करके लेके जाएगा। अरे संकल्प विकल्प करने वाले मन, तुम सुनकर जल्दी जल्दी चेतन हो जाओ, यानी समय मत गवाओ। अरे हर जी के अलावा यानी राम जी के अलावा इस संसार में तुम्हारा कोई है ही नहीं। तुम्हारा सारा कबीला, तुम्हारे परिवार यानी कबीला सारा परिवार तुम्हारे साथ में बैठा हुआ है, सभी लोग तुम्हारे पास बैठे हैं, परंतु ये मेरे हैं ऐसा तुम इनको मत समझो। अरे ये पास में बैठे जो है ना, अरे ये बेचारे क्या करेंगे, ये भी तो यमराज के हाथ में ही जाने वाले एक दिन। इनका किसी का बल और जोर नहीं लगेगा और तुमको बांध कर वो यमराज जो है यमपुरी में लेकर जाएगा और तुमको छुड़ाने के लिए किसी का जोर नहीं लगेगा। तुम्हारे प्राण को बांधकर ये यम ले जाएगा और उधर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारे शरीर को जला लेंगे। अब तुम्हारा मरा हुआ शरीर किसी काम में नहीं आएगा। तुम्हारे शरीर को कोई जलाएगा तो कोई गाड़ेगा, परिवार वाले शरीर को अनेक तरह से नाश कर देंगे, परंतु किसी के उपयोग में नहीं आने देंगे। और ये जो जीव है इसको याचनी कहाँ मिलेगी? यम की मार सहन करेगा और यम जो है एक एक तिल तिल का हिसाब तुझसे मांगेगा और अपराध के लिए मार देगा यानी मारेगा। आदि साधु स्वामी जी महाराज कहते हैं, अरे प्राणी ऐसा समझकर उस दिन का भय जो है मन में डर रख। ये यमराज जो है बड़ा ही अप्रबल है, वो अपने सिर पर काल है, इससे डरकर हमको राम नाम का उच्चारण करना है, राम नाम का भजन करना है। क्या कहते हैं गुरु महाराज? हेला दे दे संत पुकारे, काल अचानक मारे रे। हेला दे दे संत पुकारे, आज गिनत में कछु नहीं आने। मन मत वालो कवावे रे, ज्ञान ध्यान की रति नहीं माने। प्राण करेगा जम जुआरे लो, रे मन चेत चेतन अंधा। तो सिर जमका झोकारे, काची देह तेरी जैसी बुध बुधो, छिन पल में फिस जावे रे। जे जड़ मूरख
क्यों नर फूले, छिनपल लाता खावे रे। अरे चिंते क्यों नहीं, तोई मूर्ख न जाने। हाँ? राम धनी को कदेह न शिवरे, आन को दौड़ मनावे रे। जापल काम पड़ेगा जमसु, तब कहो कौन छुड़ावे रे। अरे ये यमराज जो है ये बड़ा ही बाका है, यह जो है यह किसी का नहीं मानता। और इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, हंसा छाड़ो ने जुग कन्या, जगत सु तोड़ियो, और सतगुरु सु कर हेत, साहेब सु जुड़ियो। अरे मन डरप नीच नहीं फुलिए, जीर्ण कियो जुग तोय ताय मति भूलियो। क्या कहते गुरु महाराज? रे मन हर सुडरप नीच नहीं फूलिए, जिण कियो तोय जुग ताय मति भूलिए। तार्या तीरणो होय, मार्या मर जाइए, वासी मरत को छोड़ और नहीं गाइए। पल में कर दे राव, निमश में रंग करे, वासी मरत की बात मान तू शंकरे। मैं कहूँ तो यह समझाय, माद नहीं राखिए, कहे सुख देव जी तो यह गरीबी दाखिए। अरे मन, राम जी का मन में भय रख। अरे नीच मन, तू फूल मत, गर्व मत कर। अरे जिसने तुम्हें संसार में उत्पन्न किया है उसको मत भूल। जिसके तारने से तरना होता है और जिसके मारने से मरना होता है, ऐसे समर्थ को छोड़कर तुम दूसरे का भजन मत करो। अरे वो तो एक पल में राजा बना देता है, और एक निमिष में ही, निमिष का मतलब पलक गिराकर उठाने में जितना समय लगता है उसको निमिष कहते हैं। एक निमिष में राजा बना देगा तो एक निमिष में रंक बना देगा। ऐसे समर्थ की बात तुम मानो, और उसकी संग यानी लाज और भय मन में मत रखो। मैं तुम्हें बार बार समझा कर कह रहा हूँ कि मन में ये जो मद यानी मगरूरी जो है ये मत रखो। आदि सदगुरु राम जी महाराज कहते हैं कि अपन गरीबी दिखाओ, गरीबी यानी नम्रता दिखाओ। अब ये जो नौ मंगल है, आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज ने मोक्ष में जाने से पहले 2 घंटे पहले बोला, और अंत समय में करने वाली विधि जो है वो बताई है। तो इस प्रकार ये 9 मंगल जो है यहाँ पर हमारे समाप्त हो गए। अब एक मंगल जो है और इस एक मंगल ले लेता हूँ, छोटा सा है तो बहुत थोड़ा बढ़िया, उसको समझ। बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसको आप समझिएगा। गुरु महाराज कहते हैं, जे तलफे कोई जीव, मुगत को तलफियो, झूठी माया काज मति कोई कलपियो। जे ब्रह्म की जे जोय, साई को मोहियो। झूठा कुटुंब कुल काज मति कोई रोइयो। दाव घाव सुन सोच, चिंता जो कीजियो।
कर साहेब के लेन मुक्त गमली जियो, जे कमतर की चाय भजन सो की जियो, तह सुख देव जुग काम सेल में लीजियो। ये जो 9 मंगल गुरु महाराज ने गाए उसका जो सार है गुरु महाराज ने इस 10वें मंगल में बता दिया है। क्या कहते हैं गुरु महाराज कि यदि किसी को सत्स्वरूप मिलने के अलावा यदि किसी दूसरे कार्य की अगर उसको तलमल अगर लगी है, जे कोई तलफे जीव मुगत्सु तलफिए, तो दूसरे कार्य के लिए इस जीव ने न तलफना नहीं चाहिए। और इस जीव को 84 में से छुटकारा कब होगा, इसलिए इस जीव ने तलमलना चाहिए। इस संसार की झूठी माया के लिए कभी मत कल्पो, यानी कभी क्लेश मत मनाओ कि 2 महीने से लॉकडाउन हो रहा है और अभी हमारा कैसे होगा, आगे अर्थव्यवस्था क्या होगी, कोई चिंता मत करो। गुरु महाराज कहते हैं तेरे किए कछु होवत नाही, तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, तेरे किए कछु होवत नाही, सोच करे क्यों नर अज्ञानी, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर, कीड़ी कूकण दियो मन कुंजर, देही के संग चिट्ठी लिखाणी, तेरे लिए तेरे किए कछु होवत नाही। अरे गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे करने से कुछ नहीं होता, फालतू सोच जो है छोड़ दे। अगर तेरे को तिल मिलाना है तो ये जीव 84 में से कब बाहर निकलेगा, उस परमात्मा के देश में कब जाएगा, इसलिए तुम तिल मिलाओ और इस संसार की झूठी माया के लिए बिल्कुल क्लेश मत पाओ। कीड़ी कूकड़ दियो मन कुंजर, देही के संग चिट्ठी लिखाड़ी। कीड़ी कीड़ी यानी मूंगी, चीटी चीटी को कितना चाहिए, अरे कण भर चाहिए, कण भर। उसके लिए अरे मण भर दे दी शक्कर उसको। हाथी है हाथी, हाथी को कितना चाहिए, हाथी को चाहिए मन भर, और उसके लिए तो 1 के 1 दे दिए उसने। तो हमारे पहले कहते हैं कि पहले रचा प्रारब्ध पाछे रचा शरीर, देही के संग चिट्ठी लिखाने। लेकिन होता कैसे है कि हम बड़े अधीर हैं, हम अपने लिए भी सोचते हैं, हमारी अगली पीढ़ी के लिए सोचते हैं, हम और 4 पीढ़ी के लिए सोचते हैं, हम अगली 10 पीढ़ी के लिए सोचते हैं। यानी गुरु महाराज जो समझाते हैं कि अरे ये माया के इसमें जो है, इसमें बिल्कुल मत कल्पो। यदि तुम विरह करते हो तो उस साई का, उस स्वामी का, उस परमात्मा का विरह करो, उससे मोह करो, उसके लिए रो। इस झूठे कुटुंब के लिए, इस कुल के लिए, इनके कार्य के लिए, अरे इनके लिए मत रो तुम। क्योंकि ये कुल के जो है, ये तो आप मतलब ही ठग है, ये तुमको ठग लेंगे। हाँ, वो बड़ा सुंदर पद है कबीर महाराज का। क्या कहते हैं कबीर महाराज, मन फुला फुला रहे जगत में कैसा नाता रे, मन फुला फुला रहे जगत में कैसा नाता रे, मात कहे ये पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा,
भाई कहे ये भुज हमारी, भाई कहे ये भुज हमारी, नारी कहे नर मेरा, मन फुला फुला रहे जगत में, कैसा नाता रे। देखो गुरु महाराज वही समझा रहे हैं। क्या समझाते गुरु महाराज? जे कोई तलपे जीव, मुगत कूतल पियो, झूठी माया काज मती कोई कल पियो, जे ब्रह की जे जोय, साई को मोहियो, झूठा कुटुम कुल काज मती कोई रोइयो, दाव घाव सुन सोज, चिंता जो की जियो, कर साहेब के लेना मुगत गम लीजियो। और सबसे महत्वपूर्ण बात आप सुन लो, जितने भी यहाँ पर सुन रहे हैं, ऑनलाइन पर 65 लोग हैं, 65 लोग, कान खोलकर सुन लो गुरु महाराज अंतिम लाइन में क्या कहते हैं। जे कमतर की चाय, भजन सो की जियो, कहे सुख देव जुग काम, सेल में लीजियो। गुरु महाराज कहते हैं कि यदि तुम्हें कैसा भी किसी भी काम की चाहत हो तो भजन करो, जिससे इस संसार के सभी काम सहज हो जाएंगे। क्या कहते गुरु महाराज? भजन अगर करोगे के सुखदेव जुग काम सेल में लीजिए, एकदम सहज हो जाएंगे। वही बताया गुरु महाराज ने अधिरस्ता में, तेरे किए कछु होवत नाही। हमारे कहने से कुछ नहीं होता। मैं तो एक उदाहरण बार बार देता हूं कि अगर हम रात को सोए और रात में अगर हमारी गर्दन अगर अकड़ गई तो सवेरे हम हमारी गर्दन खुद के बल के ऊपर सीधी नहीं कर सकते। वैसी टेढ़ी गर्दन लेकर दिन भर काम करते हैं। किसी ने पूछा क्या हो गया? अरे गर्दन अकड़ गई कहते। अरे तू स्वयं की गर्दन अकड़ी हुई सीधी नहीं कर सकता, तू जगत में क्या कर रहा है कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये मैंने किया। ये सारा झमेला छोड़ो और गुरु महाराज ने अंतिम में जैसा बताया है ऐसा ही अंतिम करो। चाहे तुम्हारे परिवार में कोई रामश्री हो, पीछे कोई रामश्री हो, मत हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि तुम जाते, अरे संसार तुम्हारा है, परिवार तुम्हारा है, बच्चा तुम्हारा है, पत्नी तुम्हारी है, कुल तुम्हारा है, कुटुंब तुम्हारा है, और तुम्हारा अंतिम तुम्हारे कहने से नहीं होगा क्या? इतने विवश बन गए तुम। परमात्मा को अगर करवाना है तो परमात्मा हर हालत में तुम्हारी वैकुंठी निकालेगा, लेकिन उतना परमात्मा से ल्यू तुम्हारी होनी चाहिए। एक का प्रश्न आया था बीच में, उन्होंने पूछा था कि मेरे परिवार में तो मेरा कोई नहीं है, फिर मेरे पीछे कैसे होगा, मेरी वैकुंठी नहीं निकलेगी। गुरु महाराज ने बिल्कुल सिंपल भाषा में दो बातें बता दी यहाँ पे। क्या बताया गुरु महाराज ने कि जगत में दो बातें है, दो बातें। कौन सी? गुरु महाराज ने बताया कि जुग में बाता दोय, अशुभ शुभ जानिए, के सुख देव आचाल असल सत ठाणी। एक जगत की चाल ऐसी है कि मृतक के लिए रोना धोना, 10 दिन तक शोक मनाना,
और उसके बाद में जगत के रीति से करना। और दूसरी बात गुरु महाराज ने बताई है कि बिल्कुल बढ़िया वैकुंठी निकालो, रोना धोना नहीं करो, बढ़िया बाजे गाजे के साथ में रवाना कर दो। हाँ? अब इन दोनों चालों में से जो असल चाल है उसको चलनी चाहिए। तो आज इन नौ मंगल को इन्हीं शब्दों के साथ में यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। अगर किसी के कोई प्रश्न है या किसी को और हमारे यहाँ पर और भी ज्येष्ठ संत यहाँ पर है, हमारे प्रकाश जी है, हमारे भागवत जी है, हमारे डॉक्टर साहब है, और भी कोई ज्येष्ठ संत है, जितना मुझे यह समझा है उतना मैंने समझाने की कोशिश की है। इस विषय पर और कोई प्रकाश डालना चाहेगा तो जरूर डालें। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं वाणी जी को यहाँ विराम देता हूँ और राम सभा दिल्ली अगले सूत्र अपने हाथ में ले। राम राम साहब। जीवन भर कर्म कमाए, खास तौर पर बुरे कर्म किए और ते प्रश्न आले डॉक्टर साहेब माझ्याकडे, तुम्ही उत्तर द्या आता। हाँ अच्छा मतलब मी थोडा म्हणजे थोडा आराम करतो, तुम्ही बोला आता। हाँ बोला ना तुम्ही बोला ना, काय विषय तुम्हाला माहिती आहे सर्व, बोला तुम्ही। अरे नाही, मेरी बात सुनो थोड़ा। अरे कसं आहे, तुम्ही बोला, तुम्ही तो थोडस मग मी बोलतो ना वाटतं, तुम्ही तो बोला। हाँ डॉक्टर साहब राम राम। राम राम। यह इसमें यह प्रश्न है, यदि किसी जीव ने जीवन भर कर्म कमाए, खास तौर पर बुरे कर्म किए, हाँ, और उसकी बैकुंठी निकाली, उसकी बैकुंठी निकाल दी और घर वालों ने निकाली, रोना धोना भी नहीं किया, सब भी सोच रहे कि मर गया तो बहुत अच्छा हुआ। यानी अगर कोई बुरा आदमी होगा उसके बारे में लोग सोचते रहते कि क्या है, तो बुरा ही आदमी है, मर जाना चाहिए, फिर अच्छा हो गए। तो फिर भी उसकी बैकुंठी निकाली, तो बैकुंठी की वजह से तो क्या बैकुंठी के कारण कर्मफल से बच जाएगा क्या? तो कर्मफल से बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जो कर्मफल वह साथ में लेके गया, वह कर्मफल उसको भोगने ही पड़ेंगे। बैकुंठी इसलिए निकालना कि बैकुंठी हर आदमी की निकालना, चाहे वो पापी रहो, पुण्यवान रहा, या फिर राम में रहा जिसकी पूरी भक्ति हुई हुई है, हर आदमी का ये राइट है, अधिकार है। मतलब क्या बोलते हैं उसको कि मेरा ये अधिकार है, हक है, उसका हक है। तो यह उसका हक है, उसका कारण, और यह परमात्मा भी यही चाहता है, हक से ज्यादा परमात्मा यह चाहता है। उसका कारण यह है, देखो आप, कि जब हम संसार में आए बच्चा बनके, तब हमारे घर वालों ने हमको हंसते हंसते वो चीज ली, खुशी मनाई, आनंद मनाया, और जब हमारी बारी आई देने की परमात्मा को वापस 5 तत्व विलीन करने के लिए, उस हंस को परमात्मा ने भेजा, परमात्मा ने ले लिया। उस हंस को वापस करने की जब हमारी बारी आई, तब हम आनंद से उसको वापस नहीं करते, हम हमारे स्वार्थ की वजह से उस हंस के माया जाल में हम, या फिर स्वार्थ में हम अटक जाते, और इसलिए रोते धोते। तो गुरु महाराज कहते हैं कि यह बैकुंठी निकालना हर जीव ने निकालनी चाहिए। उसमें सिर्फ इतना ही है कि सामने वाला जो हंस जाता है, कहीं पे भी जाओ, वह सिर्फ यही देखेगा कि मेरे पीछे मेरा कार्य अच्छा हुआ है, बैकुंठी अच्छी निकाली, मेरे 5 तत्व का शरीर जिस ढंग से मिलना चाहिए उस ढंग से इन्होंने मिलाया, इसलिए वो दुआ देता है, मतलब खुश होता है। और परमात्मा भी खुश होता है कि मैंने दी हुई चीज मुझे वैसी की वैसी वापस की, आदर भाव से। जैसे कि हम किसी को 10,000 रुपए देते उधार,
जब हम उसको उधार देते तब वो बहुत हंसते हंसते वो चीज लेता और बहुत बार कहता कि तुम्हारा हमारे पे बहुत उपकार है, आपने मेरा आज काम कर दिया। और जब हम उसको 10,000 रुपए लौटाने की बारी आती तब वह लौटाने की उसके जान पे आती, फोन नहीं उठाएगा, बात नहीं करेगा, हमारे सामने नहीं आएगा, लौटाने के लिए जान पे आएगी। तब जैसे हमारे जान पे आती कि लेते वक्त उसको बहुत अच्छा लगा था, देते वक्त क्यों जान पे आ रही है, ऐसा हमारा सहज भाव बनता। ऐसे ही व्यवहार परमात्मा के दिमाग दिल में चीज बनती कि जब लिया तब बहुत खुशी खुशी लिया, और देते वक्त क्यों जान पे आ रही है, क्योंकि ये ज्ञान की बात है। यह देते वक्त जान पे आना, यह तो ये अज्ञानी लोगों की बात है। और ज्ञान की चीज ये है कि आपको देते वक्त भी वैसे ही 5 तत्वों में विलीन करना चाहिए जैसे आपने ली थी चीज। यह हो गई एक बात। मतलब सभी सभी जिन्होंने जिन्होंने शरीर धारण किए हैं, जब भी शरीर छूटेगा तब 5 तत्वों में विलीन करते वक्त अच्छे से बैकुंठी में लेके जाया जाना चाहिए, यह चीज बनती। तो क्या बैकुंठी के कारण कर्म फल से बच पाएगा? तो कर्म फल से बिल्कुल नहीं बच पाएगा, मगर इसमें ऐसी चीजें बनते रहती कि जैसे शरीर छूटा हुआ है और सभी लोग आजू बाजू बैठे हुए हैं, तो उसमें अगर कोई राम नहीं बैठा हुआ है, अब वो जाने वाला जीव तो नर की है, मतलब उसने बहुत पाप किए हुए हैं, तो यमदूत तो उसको मार मार के लेके जाएंगे। मगर वहां पे अगर कोई राम नहीं बैठा हो तो इसको काफी देर तक यह यमदूत हाथ नहीं लगाते हैं, लेके जरूर जाते हैं मगर मारते हुए नहीं ले जाते। बाद में जब राम स्नेह के काफी की 2 कोस 4 कोस 6 कोस आगे चले जाने के बाद फिर उसको जरूर मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं, मगर तब तक वो राम स्नेह की मर्यादा पालते, मर्यादा राम स्नेह की पालते, इसलिए उनके सामने मारते नहीं। दूसरी बात, अगर वहां पे राम स्मरण चलते रहा, हरिजस गाते रहे, तो भी मारते हुए नहीं ले जाते, सहज भाव में उसको लेके जाते फिर मारेंगे, क्योंकि कर्म का फल उसको मिलेगा ही। तो ये 2 चीजें, इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि स्मरण भजन करना चाहिए और गुरु गुरु अपने सभी शुभ शुभ काम करना चाहिए उस वक्त। बैकुंठी बैकुंठी की तैयारी करते वक्त हरिजन गाने चाहिए वगैरह वगैरह। तो ये हो गया एक विषय। दूसरा विषय, कोई जीव राम राम सुमिरन करता है परिवार का। हाँ, अगर कोई जीव राम राम स्मरण करता है मगर परिवार के लोग उसकी बैकुंठी नहीं निकाल पाते और घर में के लोग रोते हैं, क्योंकि वो अच्छा हंस था, घर में के लोगों की सभी की केयर लेता था, काळजी लेता था, इसलिए लोग रोते हैं। ऐसी स्थिति में क्या यमराज ले जाएगा और मार पीट कर करता हुआ लेके जाएगा? इसमें अभी आपको 2-3 चीजें समझनी है। अगर कोई स्मरण भजन करते हुए जिसका 10वें द्वार के परे स्मरण हो गया है, क्रियमान कर्म, प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म उसके खत्म हो गए, ऐसा हंस, इसके लिए यह यमराज कर्म का कायदा नहीं लगता, क्योंकि उसके पास कोई प्रकार के कर्म बाकी रहते नहीं। ऐसे हंस के लिए बाकायदा सस्रूप से अमर विमान आता और उस विमान में बैठ के वो जाता। एक हो गया एक। दूसरी चीज ऐसी कि जिसका एक स्थान हुआ, 2 स्थान हुआ, मगर 10वें द्वार पर स्मरण हुआ नहीं, जिसने पूरे कर्म काटे नहीं, जिसमें नयनचर की प्राप्ति हुई मगर पूरे कर्म कटे नहीं, ऐसे हंस को यह यमदूत वगैरह नहीं लेके जाएंगे। अभी इसके बारे में गुरु महाराज ने भी कहीं लिखा हुआ नहीं है, मगर इतना नक्की तो गुरु महाराज ने बोला है कि ये गर्भ में आता तभी उसको कोई प्रकार का दुख होता नहीं, और ये फक्त आदमी टू आदमी ही बनता है, नर टू नर ही बनता है, इसलिए इसको यमदूत यमराज कोई लेके नहीं जाते, इसको वापस नर काया मिलती है। और गर्भ में भी आता है तो दुख नहीं भोगता,
और वापस जब शरीर धारण करता है जिस घर में, वहां पे बुद्धि प्रवीण होता है, वहां पे रामस्नेही लोगों का उसको आजू बाजू साथ मिलता है, और अपने बाकी के कमल छेदन करके वह सत्स्वरूप में जाता है, अमरलोक में जाता है। ये हो गया दूसरा। तीसरी बात, जो भक्त राम राम करता है, जिसकी निरंतर की प्राप्ति नहीं हुई है, उसको राम राम के हिसाब से उसको फल मिलेंगे जरूर। जाते वक्त बैकुंठी अगर नहीं निकली, ये तीनों के बारे में, किसी के भी बारे में, जाते वक्त बैकुंठी अगर नहीं निकली तो उनको उस चीज के बारे में जरूर बुरा लगेगा। जाते वक्त हंस को इस चीज के बारे में बुरा लगेगा कि मेरे लोगों ने, मेरे परिवार लोगों ने जिस शरीर में मैं रहता था उस शरीर के साथ सही नहीं किया, जिस शरीर में मैं रहता था उस शरीर को 5 तत्वों में आनंद से विलीन करना चाहिए था, यह इन्होंने नहीं किया, तो इसका दुख उसको होगा। और यह बेखुटी नहीं निकाली तो जो घर वाले हैं उनको भी उसका गुना अंग पे लेना पड़ेगा कि सही में रिवाज, यानी सत का रिवाज, सत की रीत ऐसी है कि हमको उस हंस को 5 तत्वों में अच्छे से मिलाना है, आनंदित होके, खुश होके। ये सत की रीत है, मगर संसार के लोग ये जानते नहीं, मानते नहीं, समझते नहीं, इसलिए वो असत की रीत करते, बाल निकालना और अशुभ अशुभ पालना, रोना वगैरह ये सब चीजें करते। तो इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं कि सत की रीत पे चलो। अभी यह जिसका 10वें द्वार के परे स्मरण हुआ है, जो सब कर्म काट के अमर लोक में जाने वाला है, उसकी तो बैकुंठी निकलनी ही चाहिए। उसका कारण है कि जिस हंस में वह, जिस शरीर में वो हंस आया, उस शरीर के माध्यम से उस हंस का काम हुआ सत्स्वरूप में जाने का, काल को जीतने का। इसलिए गुरु महाराज कहते हो ये उजागर जीव, तो यह उस शरीर के माध्यम से उजागर होके सत्स्वरूप में जा रहा है, काल को जीत लिया उसने। क्योंकि यह शरीर जो है, यह शरीर, यह मानव अवतार है, अवतार है, अवतार। अवतार यानी कोई अच्छा काम करने के लिए आते, उसको अवतार बोलते हैं। जैसे 10 अवतार संसार में होके गए, तो यह जो श्री राम है, ये जो कृष्ण है, यह परब्रह्म से आए हुए जो अवतार, यह इनको भी अवतार इसलिए बोला जाता क्योंकि यह श्री राम, यह जो रावण है, यह जो कंस है, यह ब्रह्मा विष्णु महेश से मारे नहीं जा रहे थे, इसलिए यह दोनों भी जो श्री राम और कृष्ण है, इनका परब्रह्म से आना हुआ कुछ विशेष ताकत लेके, विशेष शक्तियां लेके, और इन्होंने यहाँ पे आके रावण को और कंस को मारा और विष्णु के जैसा काम किया, मतलब पालन पोषण जैसा काम किया, इसलिए यह अवतार माने जाते। इन्होंने कंस को मारा, इन्होंने रावण को मारा, मगर काल को नहीं मार सके। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि ये अवतार ऐसा है, मनुष्य शरीर, जो काल को मार सकता। कैसे काल को मारता? कर्म काल का साधन है और कर्म काल का शस्त्र है। यह कर्म को ही अगर तुम खा डालोगे, मार डालोगे, तो काल कुछ भी नहीं कर सकता। काल का औजार ही तुमने खत्म कर डाला। तो इसलिए यह मनुष्य शरीर को अवतार बोले गया है। तो ऐसे अवतार में ये हंस आके, इस अवतार ने इस हंस को अमरलोक में परम पद में भेज दिया। इसलिए ऐसे अवतारी मनुष्य शरीर का एंड भी उसका बहुत बढ़िया होना चाहिए। वह राज जैसे काल को जीत लिया, यानी काल को हरा दिया इसने। जैसे कोई राजा कोई एक राज्य जीत के आता है, तो वो कैसा बाकायदा बिल्कुल अपने रथ में बैठ के आता है और उसका बढ़िया उत्सव होता है, जहां वहां फटाके फूटते हैं, जो जो चाहिए वैसे वैसे टाइप के नाटक करते हैं। सेम टू सेम गुरु महाराज यहाँ कहना चाहते हैं कि हमने काल को जीत लिया। अनंत युगों से इस काल के चक्कर में, इस काल के चंगुल में हम दुख सुख भोगते थे, आदि व्याधि उपाधि भोगते थे और 3 लोगों में ही रहते थे, चक्कर खाते थे।
तो इस ऐसे भारी जबर काल को हमने जीत लिया, तो ऐसे यह काल को जीत लिया, गुरु महाराज कहते हैं। तो इस शरीर को, जिस शरीर के माध्यम से हमने इस काल को जीता, उस शरीर को भी हमने राजा के जैसा लेके जाना चाहिए। तो इसलिए बैकुंठी निकाले जाते हैं। बैकुंठी निकालने में जैसे शानुमा ने बताया कि सामने हम लोग घोड़े, ऊंट, हाथी ऐसे सामने रखते हैं, पीछे आगे तीनों चारों बाजू में हम लोग बाकायदा स्पीकर रख के उसमें मंगल, रामस्मरण, पद गायन, और बीच में लेडीज रहती है, बाद में जेंट्स रहती है, तो अच्छा खासा लवाजमा रहता है उसमें। मशाले रहती है, मतलब जो जो तुमको करते आता है बेस्ट टू बेस्ट नाटक, वैसा सब तुम कर सकते हो, करना चाहिए। क्योंकि यह शरीर के माध्यम से, यह शरीर ने जीत लिया, यह शरीर ने इतना बढ़िया, इतना ब्यूटीफुल काम किया कि जिस कारण की वजह से यह जो जीव है, यह जो हंस है, यह हंस परम पद में जाके मिला। तो यह हो गई बात। तो मृत्यु का समाचार पाकर अच्छा रोने लगते हैं। तो रोने का विषय क्या है? रोने का विषय भी ख्याल में लाना। रोना नहीं चाहिए 1001 टक्का, क्योंकि उस पे आपने, उसका कारण आपको मिल गया पहले कि अगर मैंने 10,000 रुपए दिए, सामने वाले ने अगर रोते रोते दिए तो मुझे दुख होगा। ऐसे ही परमात्मा को दुख होता है। और दूसरी बात, जिनका नयनचर की प्राप्ति हुई और जिनको 10वें द्वार के परे भक्ति हुई, उनके लिए ये विषय नहीं है। मतलब उनके लिए भी रोना नहीं चाहिए, ये विषय नहीं है। मतलब अभी जो विषय जो बोल रहा हूं मैं, वो बात मैं बता रहा हूँ। अगर रोया जम का दूत दौड़िया होसी, गुरु महाराज कहते हैं, अगर कोई बाकी की भक्तियां करता है और घर में उसके रोते हैं, तो अगर वो विष्णु की भक्ति करने वाला होगा तो वैकुंठ में जाना चाहिए, उसको वैकुंठ के इधर से दूत आएंगे लेने के लिए। मगर रोते, शरीर छूटते वक्त या शरीर छूटने के बाद अगर घर वाले लोग रोते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं उसको यह यमदूत उठा के लेके जाते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए देता हूं, अगर कहीं पे झगड़ा चलते रहा अपने मोहल्ले में या अपने कहीं पे भी चौराहे पे, तो 20-25 लोग वहां जमा हो जाते, 2-3 लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो पुलिस आके सीधा वो दोनों को उठा के लेके जाते हैं। वो ये सोचते नहीं कि इसकी क्या गलती है, क्यों रो रहे हैं, क्यों झगड़ रहे हैं, किसकी गलती है। दोनों को उठा के एक बार पुलिस स्टेशन लेके जाते हैं। फिर पुलिस स्टेशन ले जाने के बाद फिर वहां पे इंक्वायरी होती बैठेगी, बाद में कोर्ट में जाएंगी केस, वो सब बातें होते रहती। ऐसे ही ऐसा गलबला देख के जब शरीर छूटा हुआ है और लोग रो रहे हैं, तो ऐसा गलबला देख के यमदूत आते हैं। यमदूत आके उस हंस को, उस जीव को बाकायदा पकड़ के घसीट के लेके जाते हैं। बाद में उसके आगे यमराज के वहां पे उसकी सुनावनी होती है, जो भी होता, फिर उसके कर्मों के हिसाब से अगर वैकुंठ का विषय है तो वैकुंठ में ही जाएगा वो। मगर ले जाते वक्त एक बार तो उसको पकड़ के लेके ही जाएंगे। इसका मतलब है कि हम रोएंगे तो हम दुखी होंगे, मतलब जीव दुखी होगा, और उस जीव दुखी होने का और रोने का जो गुना है वो रोने वाले पे लगेगा। तो उसका ये विषय दूसरा है। तो और यह जो ससुरूप में जाने वाले हंस है और जो नयनचर की प्राप्ति हुई वाले हंस है, इनके पीछे भी रोने का विषय ही नहीं है। मगर अगर कोई रोता है तो भी इनको यमदूत नहीं लेके जाता, ये ख्याल में रखना। क्योंकि यह नयनचर का साथ है, इनके साथ नयनचर के सामने यमदूत आता नहीं, मर्यादा रखता। तो इसलिए ये क्लियर कर लो कि जो रामस्नेही है उसको रोने का तो विषय नहीं है, रोना चाहिए ही नहीं। मगर गलती से अगर कोई रो देता है तो वो हंस दुख जरूर पाएगा, उसका गुना आप पे भी आएगा, मगर उसको यमदूत नहीं लेके जाएंगे। मगर जो रामस्नेही नहीं है, जो बाकी की भक्तियां करता है, वह अगर घर में उसके रोए तो उसको अगर विष्णु के देश में जाता रहा, शंकर के देश में जाता रहा, तो एक बार जरूर उसको यमदूत लेके जाएंगे। बाद में उसके कर्मों के हिसाब से वो यहाँ पे भी जाएगा, विष्णु के लोक में भी जाएगा। शरीर त्यागने के बाद हंस का शरीर से क्या संबंध रह जाता है?
जिसके कारण वैकुंठी निकालने पर हंस दुआ दे जाता है। शरीर त्यागने के बाद हंस का शरीर से संबंध रहता है भावनात्मक। जैसे मेरा घर है, अभी मैं ये घर छोड़ के दूसरे घर में जा रहा हूँ या फिर यहाँ से निकल जा रहा हूँ, तो मेरा उस घर के प्रति भाव रहेगा। तो ऐसे ही शरीर त्यागने के बाद यह हंस का इस शरीर के साथ भाव रहता है। एक तो बात ये होगी जिसके कारण वैकुंठी निकालने पर हंस दुआ दे। और फिर 5 तत्व का शरीर उसका है, तो 5 तत्व का शरीर वो हंस का होने की वजह से, हंस तो चले गए अपने कर्म के हिसाब से आगे, 5 तत्व का शरीर उसका होने की वजह से उस शरीर की हम लोग कैसे उसकी अंतिम करते हैं, उससे हंस सुखी होता है। अगर हमने लोगों के हिसाब से अगर किया तो दुखी होता है, और भगत के हिसाब से किया तो वह सुखी होता है। शरीर त्यागने के बाद कितने समय में हंस अपने गंतव्य को पाता है, यह उसका संबंध इस त्यागे हुए शरीर से छूट जाता है। उसका संबंध इस त्यागे हुए शरीर से छूट जाता है। वह बिना शरीर के कितने समय रहता है। यह जो आत्मा है, यह आत्मा बिना शरीर के रह नहीं पाता, इसको शरीर चाहिए ही। यह आत्मा निर्गुण निराकार है। यह आत्मा ऐसे हाथ में नहीं आता। इस आत्मा को शरीर चाहिए, इस शरीर के सिवा वो एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ये आप दिमाग में रख लो। अभी यह हंस अपने गंतव्य को पार कब पाता है, तो ग्रंथों में लिखा हुआ है। ग्रंथों में कहने का मतलब बाकी गरुड़ पुराण में और इन चीजों में ऐसा लिखा हुआ है कि शरीर छूटने के बाद यमदूत आते हैं, लेके जाते हैं। विष्णु की भक्ति अगर करने वाला होगा, शंकर की भक्ति अगर करने वाला होगा, तो बाकायदा विष्णु जी के यहाँ से, शंकर भगवान जी के यहाँ से उसको दूत लेने आते हैं। और जब दूत लेने जाते हैं तो साधारण ऐसी चीज है कि यह सभी के सभी यमद्वार मतलब यमराज है, उसके पास ही जाते हैं। और वहां पे बाकायदा आदर से इनको रखा जाता है, और वहां से वापस उनको आगे जो मैं ये बता रहा हूँ, यह मैं ग्रंथों के सुन के बता रहा हूँ। मतलब इसमें मेरा एक भी मन का भी नहीं है और मेरा पर्सनल अनुभव का तो विषय ही नहीं है। तो यह ग्रंथों को सुन के बता रहा हूँ कि यह जो विष्णु की भक्ति करने वाले, शंकर की भक्ति करने वाले, यह भी जाते यमद्वार, मतलब यमद्वार को, यम को भी 4 द्वार है, एक दक्षिण का द्वार है, बाकी 3 द्वार अलग अलग है उत्तर पूर्व के। तो उत्तर पूर्व के ये जो द्वार है, ये द्वार जनरली शुभ कर्म किए हुए लोग जाते हैं वहां से, और जो अशुभ कर्म किए हुए लोग दक्षिण के द्वार से जाते हैं। तो यह जो लोग है जो शुभ कर्म करते, देवी देवताओं की भक्ति करते, यह भी धर्मराज के पास जाते ही है। तो धर्मराज के पास जाने के बाद वहां हिसाब होके जो उनको फक्त देख लिया जाता कि भाई ये विष्णु के दूत आए हुए, चलो इनको विष्णु के यहाँ रवाना करो, इसको शंकर के दूत आए, शंकर के यहाँ रवाना करो, ये चीज बनती है। और आदर के साथ धर्मराज के दरबार में उनको बैठाया जाता है, और उनका आदर सत्कार किया जाता है। और यह जो कर्मी लोग रहते, पापी लोग रहते, इनको दक्षिण के द्वार से लेके जाया जाता है। और बीच में वैतरणी नदी आती है, ये वैतरणी नदी को इनको पार करना पड़ता है। साधारण इसको 47 दिन लगते हैं, 47 दिन। ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 12 दिन तक जीव यहाँ पे रहता है, हंस यहाँ पे रहता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। मगर जीव ऐसे ही, फक्त आत्मा ऐसे ही घूमते नहीं रहती, उसको शरीर धारण किया, उसको शरीर मिलता है, उस शरीर में बैठ के ही वो आत्मा वहां रहती है 12 दिन तक। जैसे 10 दिन 11वां दिन हम करते और उसमें फिर पिंड दान करते वगैरह वगैरह, उसका भी उसको फल मिलता है, जो भी उसका शरीर बनता, कोई बोलते उसका शरीर बनता, कोई बोलते उसका फल मिलता, जो भी होगा वो। तो उसके बाद में 12वें दिन के बाद हमारा 12वां हो गया, फिर 12वां होके सब वो विधि हो गई, उसके बाद में फिर यमदूत उनको उठा के वापस लेके जाते हैं। तब तक 12 दिन तक यह शरीर, यह आत्मा हमारे घर में ही रहता है, ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। मगर इनको याचनिक शरीर मिलता है। याचनिक शरीर ऐसा रहता है कि जो दुख भोगने के लिए स्पेशल बनाया हुआ शरीर रहता है।
दुख भोगने के लिए स्पेशल बनाया हुआ शरीर रहता है। इनको मारो काटो, इनको तोड़ डालो, इनको जला दो, फिर भी वैसी की वैसी काया बन जाती है। और मगर यह जो दुख दिए गए हैं, इस दुख का आत्मा को तकलीफ होती है, आत्मा को दुख होता है, आत्मा को वो तकलीफ सहन करनी पड़ती है। यह याचनिक काया है। तो यह याचनिक काया को पकड़ के यमदूत लेके जाते हैं। तो बीच में वैतरणी नदी आती है। वैतरणी नदी का विषय ऐसा है, जितना पापी ज्यादा उतना ज्यादा उसको उसमें घुमाया जाता है। वैतरणी नदी अनेक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि यह गंगा का दूसरा रूप है, जिसको रुद्र रुद्र गंगा कहते हैं। तो इस गंगा में लाल रक्त के जैसा पानी रहता है। ये वैतरणी नदी में बहुत कांच, कीड़े मकोड़े, खाने वाले पंछी, तकलीफ देने वाले जानवर, दुखदायी हर चीज, जितनी से जितनी ज्यादा दुखदायी हर चीज उसमें रहती है। तो जितने जितने पाप कर्म किए हुए, वैसे वैसे पाप कर्म हमको 47 दिन तक यह नदी में जाते जाते भोगने पड़ते हैं। मगर इसमें फिर और क्या चीज बनती, जैसे हम 10 दिन 12 दिन लोग गाय को दान करते या फिर और बाकी चीजें दान करते, तो उसका फल वहां पे मिलते रहता है। जैसे गाय को दान किया तो उसमें लिखा हुआ है ऐसा कि यह जो जीव है जो वैतरणी नदी से जाते हैं, तो गाय के पूंछ को पकड़ लेते हैं, और गाय के पूंछ को पकड़ के वह वैतरणी नदी से पार हो जाते हैं। तो उनको दुख उतना उतना ज्यादा दुख नहीं होता, दुख तो वहां होता ही है। दुख भोगने के लिए तो वैतरणी नदी से लेके जा रहे हैं, मगर उतना दुख ज्यादा नहीं होता, इसलिए वो गाय का महत्व वहां पे आया हुआ है। ऐसे जो जो भी चीजें हम यहाँ पे हंस के लिए करते हैं 10 दिन 12 दिन, वह चीजें उनको वहां पे कुछ न कुछ काम जरूर आती है। जैसे छोटी सी भाषा में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम रिजर्वेशन, बिना रिजर्वेशन के जनरल बोगी में बैठ जाते हैं समझो, और हमारे घर से किसी ने बोल दिया कि भाई तू शॉल लेके जाना, और हम शॉल लेके या चादर लेके साथ में चले जाते। अब जनरल बोगी में बैठ जाते हैं, वहां तो ठंडी रहती है समझो, अगर ठंडी के दिन रहे तो तब वो शॉल हमको वहां पे ओढ़ने के लिए काम आ जाती। ख्याल में लाओ चीज, मेरा कहने का मतलब ऐसे ही यह जो गाय देना वहां पे उस हंस को वैतरणी नदी से जाने में काम आ जाती है। तो ऐसे इसके पीछे जो छोटी छोटी विधिया रहती, यह विधिया की जाती। गुरु महाराज ने लिखा है, या फिर मैंने जहाँ पे भी सुना है ग्रंथों में, केवली संतों के ग्रंथ में सुना है कि अगर वहां पे राम राम बोलने वाला है कोई, तो वह भी वहां पे लगता है उसके इसमें जो दुख में यह राम राम सहायक बनता है। और अगर वहां पे यमदूत यह भी पूछते हैं बैतरणी नदी में जाते वक्त, तूने राम राम किया क्या, अगर किया होगा तो बता, अगर किया होगा तो तुझे यहाँ से छूट मिल सकती है। ये सब ऐसा ग्रंथों में लिखा हुआ है। छोटी सी भाषा में मेरा कहना एक ही है कि यह सब अलग अलग बातें हैं, इसमें बहुत से प्रश्न रहते हैं, बहुत से प्रश्न के उत्तर हमको मिलते भी नहीं, मगर इतना तो हमको जरूर समझ में आता है कि वह चीज भले ही, वह मनुष्य भले ही कर्मी रहो, वह कुकर्मी रहो, अच्छा सत्कर्मी रहो, या फिर रामसनी का तो विषय ही नहीं है, उसका जन्म सिद्ध हक है कि उसने उसके शरीर का, उसने बैकुंठी में ही उसका शरीर अंतविधि होना चाहिए। और जैसा हम लोगों ने लेते वक्त उस शरीर को लिया, वैसे ही हमने 5 तत्वों में उस शरीर को विदा करना चाहिए। यह उसका जन्म सिद्ध हक है, यही परमात्मा चाहता है, और यही संसार के लोगों से अपेक्षा है। राम राम सा, और कुछ लगा तो फिर बोलूंगा, और किसी को कुछ ऐड करना हो तो करना। राम राम सा शानू भाई जी, राम राम। मेरा राम राम सा। पहले तो सानू भाई जी का हार्दिक आभार, और डॉक्टर साहब ने सभी प्रश्नों के उत्तर बड़ी अच्छे तरीके से समझाया, परफेक्ट समझाया, और इसमें और कोई मेरे हिसाब से कोई ऐड करने की बात है ही नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने कही, उसके साथ में एक छोटी सी बात और ये कि जिस प्रकार हंस संसार में आता है, हम कितनी खुशियां मनाते हैं, कितने मंगल गाते हैं, कितनी शुभकामनाएं बांटते हैं, कितनी मिठाइयां बांटते हैं, तो उसी प्रकार जाते समय भी हमें
हंसी खुशी के साथ वही मंगल गाने चाहिए, वही खुशियां मनानी चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि बाकी डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से सारे प्रश्नों के उत्तर दिए और इससे मैं राम सभा में महाराज राम राम सा सब सोने रसा हो राम गुण गाइए, सब सोने रसा हो राम गुण गाइए, जो तेरा रीझ श्याम परम पद पाइए, जो तेरा रीझ श्याम परम पद पाइए, आहु पद में दुख होय नरक में दीजिए, आहु पद में दुख होय नरक में दीजिए, बिन सिमरण करतार परत नहीं रीझिए, सब सोने रसा होय राम गुण गाइए, जो तेरा रीझ श्याम परम पद पाइए, परमेश्वर को जान संताप मानिए, परमेश्वर को जान संताप मानिए, हरि गुरु बीच अंतराय कबहु नहीं आनिए, हरि गुरु बीच अंतराय कबहु नहीं आनिए, सब सोने रसा होय राम गुण गाय, जो तेरा रीझ श्याम परम पद पाइए, जीव दया दिल राख धर्म सुखीजिए, जीव दया सुराख धर्म सुखीजिए, मत कर डावाडोल राम रस पीजिए, मत कर डावाडोल राम रस पीजिए, सब सोने रसा होय राम गुण गाइए, जो तेरा रीझ श्याम परम पद पाइए, असर कोर सब काड भगत सो कीजिए, कसर कोर सब काड भगत सो कीजिए, तन मन धन सुख राम गुरा को दीजिए, तन मन धन सुख राम गुरा को दीजिए, सब सोने रसा होय राम गुण गाइए,
राम राम सा, राम राम सा। बहुत बढ़िया, राम राम, बहुत बढ़िया। भगवत जी, राम राम। राम 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 राम। बहुत बढ़िया, राम राम बोलिए। किसी का कोई प्रश्न